प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ, करिए मुग्धा जी मंगलाचरण शुरू करते हैं। सिद्धमनंतमनिंदिया मनुवमम पत्थसोखमणवज्जं केवलपहोहनित्य दुर्नयतिमिरं चिणं नमः। बारह अंगाग्गिच्छा वियलियमलमूढदंशनोत्थिनया विविहवर चरणभूषा पश्यौ यदेवया स्थिरम्। शयनगणकौमरविनो विविहिति विराविनेशन्ना निरालाविपुराय गणदेवापसीयन्तु। पश्यौ महुधरसेनो परवायि गयो दानवरसिंहो सिद्धन्तामियसायनं तरं संभावरोयमणो प्रणमामि कुफदन्तं दुःखयन्तं भग्गशिवमग्गकण्टय निशिसमयिव हिंसयादन्तं प्रणमः कय भूय बलिं केशवाच परिभूय बलिं विनिहयवं महपसरं वड्ढामि अविमलनाणवं महपसरम्। ओम श्री भगवंत उफदंत बुद्धबलित पणिदे छखंडागमे जीवठाणम तस वीरशेर आयरीय वीर्य टीका धौला। छठखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन ने टीका लिखी जो धौला नाम से प्रकाशित हुई। धौला की कुल पुस्तकें 16 है। प्रथम 2 पुस्तकों के अंदर प्रथम खंड जीविस्तान की सत्प्रोपणा का विषय है। हमारे यहाँ पर क्रमशः पहली पुस्तक के स्वाध्याय होने के बाद में दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय, जहां पर कि वीरसेन आचार्य ने सत्प्रोपणा के विषय को ही 20 प्रोपणा के आधार से समझाकर स्पष्ट किया है। हमारी वर्तमान में आदेश प्रोपणा में देवगति की बात चल रही है और हम प्रश्न संख्या 545 पर आ गए हैं। देवगति पर पहले आचार्यों ने सामान्य आलाप लगाए। देवगति पर देखिए, यहां पर देखिए, देवगति तो हम जानते हैं कि देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। उसके अंदर देवगति में जो देवता उनके कितने गुणस्थान होते हैं कि 4 गुणस्थान होते हैं। आचार्य की पद्धति रही है कि पहले सामान्य आलाप लगाएंगे, उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की बात करेंगे, फिर पर्याप्त के अलग लगाएंगे, फिर अपर्याप्त के लगाएंगे। ऐसे देवगति के सामान्य के 3 आलाप 140 के 142 टेबल पर हमने उसका स्वाध्याय किया। उसके बाद में देवगति में 4 गुणस्थान होते हैं, तो गुणस्थानों को आधार बनाकर सामान्य आलाप का मतलब ये भेद नहीं किया कि भवनवासी है कि कल्पवासी है, निकायों का भेद नहीं किया, केवल उनके गुणस्थान को आधार बनाकर देवगति के आलाप की 20 प्रोपणा में वर्णन किया। तो पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान चूंकि सामान्य की प्रोपणा है, तो इन तीनों में चूंकि देवता लोग जन्म लेते हैं, इसलिए 3-3 टेबल घटी। तो देखिए, पहले गुणस्थान में 143 से 145 3 टेबल हो गई, दूसरे में 146 से 148 3 टेबल हो गई, चौथे में भी 3 टेबल हो गई। रहा सवाल तीसरा गुणस्थान जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, उसमें केवल 1 टेबल आई क्योंकि इसमें जन्म नहीं होता। ये तीसरा गुणस्थान ऐसा गुणस्थान है
जो कि पर्याप्त अवस्था में होता है, इसलिए इसमें केवल एक सामान्य टेबल बनी। इस प्रकार से सामान्य की 13 टेबल यानी 140 से लेकर 152 तक हमने 13 टेबल का स्वाध्याय किया। उसके बाद में इसी देवगति की ही बात कर रहे हैं, लेकिन देवों के विभाजन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पहला विभाजन है भवनत्रिक, दूसरा विभाजन है सोधर्म और ईशान, तीसरा विभाजन है सानत कुमार और महेंद्र, चौथा विभाजन है ब्रह्मस्वर और 5वें स्वर्ग से लेकर ये यहाँ पर जो महाशुक्र तक 6 स्वर्ग लिए हैं। उसके बाद में 5वें में उन्होंने किया शतार और सहस्त्रार, 11वें 12वें स्वर्ग। छठा जो भेद किया है उन्होंने आनत प्राणत, मतलब 13वें स्वर्ग से और 9 ग्रहवेग तक का उन्होंने भेद किया है, मतलब 13वें स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक और 9 ग्रहवेग का लिया, और अंत में 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। इस प्रकार से जो 4 निकाय के देव भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, उनको इन्होंने भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी को तो एक ही ग्रुप बना दिया, कुल ग्रुप बनाए 7। अब देखिए इसमें आनत प्राणत और 9 ग्रहवेग का एक ग्रुप बनाया, मतलब 13, 14, 15 और 16 और 9 ग्रहवेग का एक ग्रुप बनाया। सारी परूपणा का जो आधार है देवगति है, पर्याप्त अपर्याप्त विशेषण है, गुण स्थान है, और जो भेद किए गए उसमें लेशा का आधार बनता है। जैसे अपन ने नरक गति में पृथ्वियों के अलग अलग देखे थे, वहां पर पृथ्वी के पहले कैसे भेद किए थे कि पहली पृथ्वी और दूसरी से 7वीं पृथ्वी तक। क्या विषय था वहां पर कि वहां पर पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जन्म लेते हैं, और दूसरी से 7वीं पृथ्वी में केवल मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। वहां पर जाकर कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, ये बात थी। देवगति में जो उन्होंने ग्रुप बनाए, तो एक ग्रुप बनाया उन्होंने भवनत्री का कि जहां पर केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं और सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते, वहां पर जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो भवनत्री का एक ग्रुप बनाया। अगर आखिरी ग्रुप देखे 7वां, तो उन्होंने बनाया 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। आपको पता है 9 अनुदिश कहां पर है? 9 ग्रहवेग के ऊपर 9 अनुदिश है। उनके नाम यद्यपि इतने ज्यादा हमारे सुनने में नहीं आते, लेकिन आदित्य, अर्ची, अर्चिमाली, वेरोचन, प्रभास, अर्ची प्रभा, अर्ची मध्य, अर्चिरावर्त, ये उसके नाम है। किसके? 9 नाम तो ये है, जिनागम में आते भी है, आपको तो याद भी है, तो ये है। और 5 जो है अनुत्तर है, तो विजय, वेजन, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्ध। ये क्या होता है? सूत्र याद करते ना, सूत्र में सब याद हो जाते हैं, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सूत्र का रोज पाठ करें। लेकिन हमने उनको अलग ग्रुप क्यों बनाया कि वहां सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं। तो देवता में कैसे जन्म लिया? केवल मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं, पहला आखिरी ग्रुप में जहां केवल सम्यक दृष्टि ही होते हैं, मतलब ये बात है। पहला ग्रुप में तो इतना ही था कि केवल मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं भवनत्रिक में, लेकिन वहां जाकर सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो पर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों पाए जाते हैं। लेकिन जो आखिरी का ग्रुप है 9 अनुत्तर और 5 अनुत्तर और 9 अनुत्तर और 5 जो विमान है विजय वेजंत, उनके जो है वहां पर केवल सम्यक दृष्टि ही पाए जाते हैं, क्योंकि वह जन्म भी सम्यक दृष्टि लेते हैं और मिथ्या दृष्टि जाते नहीं है, तो वहां पर सम्यक दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं। बीच में जिन्होंने भेद किए 5 और किए कि सोदर वेशान, सानत कुमार, महेंद्र, फिर उन्होंने 6 स्वर्ग लिए, फिर उन्होंने जो है केवल 11वां 12वां स्वर्ग लिया, इसके बाद में 13, 14, 15, 16 और 9वें ग्रहवेग तक लिया। इन भेदों को करने में जो मुख्य बिंदु रहा है आचार्य श्री का, वह रहा लेशा को आधार बना, केवल लेशा को आधार बनाकर दिखाया। और लेशा में आप ये देखिए कि 12 स्वर्ग के बाद में शुक्ल लेशा ही है, लेकिन उस शुक्ल लेशा में भी तारतम्यता है। और 12वें स्वर्ग का भेद अलग क्यों करते हैं? उर्मिला जी पता है 12वें स्वर्ग का भेद क्यों करते हैं? क्योंकि 12 स्वर्ग तक जो देव होते हैं वो तिरंज गति में भी उत्पन्न हो सकते हैं और मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे के जो देवता है वो नियम से मनुष्य में ही बहेंगे।
ये हर एक जगह की विशेषता है। जैसे 7वें नरक का नारके निकलकर तिरंच ही होगा, मतलब विशेषता हो गई। यहाँ पर की विशेषता है कि 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर, क्यों देव कहा जाते हैं मरकर, या तो मनुष्य होंगे या तिरंच होंगे, नरक में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि देव मरकर देव होता नहीं है। रास्ते उनके दो ही है, या तो तिरंच में जाएंगे या मनुष्य बनेंगे। अब तिरंच कौन बनेंगे उसमें देवताओं में बड़ा नियम है। कोई छड़ाला में देख लाइन आ जाती, तहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। लेकिन सभी देवता लोग स्थावर में नहीं जाते हैं, केवल सोधर्म ईशान तक के देव ही जाते हैं, उसके आगे के देव स्थावर में नहीं जाते हैं। और स्थावर में तो बहुत है, सूक्ष्म भी है और बादर भी है। दिन में भी हमारी बात चल रही, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म नहीं जाते हैं, बादर में जाते हैं। अब बादर में भी तो सब का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये लोग जो है अग्नि का और वायु का एक नहीं बनते हैं देवता। इनमें भी देखा जाए तो सबसे जो निकृष्ट योनि है वो अग्निकाय और वायुकाय की है। उसका कारण कि अग्निकाय और वायुकाय मरकर मनुष्य नहीं होते हैं। अपनी बात चल रही है देवताओं की, देवता अग्निकाय वायुकाय जी नहीं होते, पृथ्वीकाय हो सकते हैं, जलकाय हो सकते हैं और वनस्पति हो सकते हैं। जब हम महापुराण को पढ़ते हैं ना, महापुराण के प्राकृत भाषा में पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है, उसके मेरे ख्याल से जो 5 भाग है, उसमें तो ये आता है कि ये जो मिथ्या दृष्टि देव है, जो जाकर एकेंद्र में तहते चाहे थावर्तन वाले होते हैं ना, इनको क्या होता है कि अंत में इनकी माला मुरझा जाती है। तो इनको पता चल जाता है कि अब मेरे जो है अभिनंदन बन की ठंडी ठंडी हवा, बिना एसी के इतनी मजेदार हवा थी, ये मिलेगी नहीं, और अब मुझे कहाँ है औदारिक शरीर में जाना पड़ेगा, तो माता के पेट में रहना पड़ेगा। और वहां तो सुना बहुत डर्टी है, वहां पर ऐसा करना पड़ेगा, अंग को सकुच के रहना पड़ेगा, है ना, जननी उदर वस्यो 9 मास अंग सकुच, मतलब ये सारी बातें उसको सोच सोचकर वो हाय विलाप करता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जे। और उसके मन से अंत में निकल जाता है, इससे अच्छा तो मैं चंदन का वृक्ष बन जाऊं। वहां लिखा है कि वो इतना हाय विलाप करता है। ये महापुराण है, प्राकृत में उसका हिंदी भी है, ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, बहुत अच्छा है बेटा। उसकी कई बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है पुष्पदंत कवि की। पुष्पदंत कवि के महापुराण में महावीर पुराण, महापुराण और पार्श्व पुराण, 3 पुराण मेरे पढ़ने में आए, बहुत ही सुंदर है। तो वहां पर तो ये आता है कि देवता लोग जो ना, अरे अरे कहाँ जाएंगे, यो वहां बैठेंगे माँ के, कभी इससे अच्छा तो चंदन का वृक्ष हो जाए, ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी सुगंध आएंगी, मतलब। और वो एकेंद्र में चला जाता है और तहते चाहे ठावर्तन धरे। तो बात तो अपनी चल रही थी कि सोधर में ईशान तक को क्यों अलग किया, कि वहां तक के देव स्थावर पर्याय में जा सकते हैं। एक और कारण है वहां का, क्या है प्रीति जी? वहां का एक और कारण कि वहां तक देवियां उत्पन्न होती है, आगे देवियां नहीं उत्पन्न होती है। और चूंकि वहां उत्पन्न होती है ना, तो उनकी आयु भी कम होती है। ऐसा नहीं ऊपर 16 स्वर्ग तक की आयु तो बहुत होती है, मतलब इनकी आयु, देवियों की मैक्सिमम आयु होती है 55 पल्ले की आयु होती है, मैक्सिमम आयु होती है। तो इन्होंने लेशा के आधार से बात चल रही कि भेद किस कारण से किए, तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ऐसे देवों को लिए कि जहां पर केवल मिथ्या दृष्टि जाते हैं, जहां पर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के देव उत्पन्न हो सकते हैं। और ऐसे स्थान कौन से मालूम है आपको? ऐसे स्थान है पहले स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रह तक, मतलब 16 और 9 25 स्थान। अपन बात कर रहे हैं कुल 42 स्थान की बात कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 42 स्थान। मधु जी आपको याद करने पड़ेंगे 42 स्थान। मैं बताता हूं। 3 स्थान तो भवनत्री के हैं और 16 स्वर्ग है, उसके ऊपर 9 ग्रह के 16 और 9 25, उसके बाद 9 अनुदिश है 25 और 9 34, और 5 उसके अंदर जो है अनुत्तर विमान आ गए अपने, ठीक है ना, अनुदिश के ऊपर अनुत्तर विमान। तो ये तो हो गए 39 और 3 जोड़ दिया तो 42 हो गए। मुग्धा जी समय सार की 49 गाथा में भी 42 बोल है, आपको पता है? अरूपम अरसम अगंधम, वहां भी कितने बोले? 42 बोले। लीजिए प्रीति जी आपके परमागम आ गया, परमागम ऑनर्स आ गया। समय सार की 49 गाथा में भी 42 बोले और यहाँ पर भी 42। ये तो अपने को याद आना चाहिए। अपन बात कर रहे हैं देवगति की, षटखंडागम की वासना याद कर रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है कि समय सार की 49 गाथा में भी 42 है। इसको कहते हैं किरण जी भाई साहब संख्या से। ये जो होते हैं ना देवता लोग, इतने साल तक 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में
चिंतन करते रहते हैं। और एक बात वहां पर आई, अपन तो सोचते हैं कि बहुत शुरू चर्चा करते हैं, लेकिन एक दिन जो चर्चा की वो दूसरे दिन रिपीट नहीं होती है और 33 सागर पूरे हो जाते हैं। एक दिन मुग्धा जी, एक दिन जो विषय लिया, आज लिया पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, तो बस कल आप पर्याप्त का आएगा, फिर पर्याप्त की बात नहीं आएगी। नहीं आ सकते, रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ तो अशोका जी अपने को रिपीट करना पड़ता है, संगातन परिशातन नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है। वहां पर रोज मतलब नया नया विषय आता है। मैंने क्यों याद किया कि संख्या का भी बहुत है, एक संख्या को लेके भी लोग जो है ना पूरा का पूरा स्वाध्याय कर लेते हैं, क्योंकि अंक गणित, अंक के माध्यम से भी बहुत सारी बातें निकल जाती है। मुझे याद आता है, थोड़ी सी बात आ रही है, मैं बताना चाहता हूं, अपन शुरू करेंगे। भूवलई नाम का एक ग्रंथ, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है भूवलई नाम का ग्रंथ। उस ग्रंथ में प्रीति जी संख्या को लेके ही वह सिद्ध भगवान का वर्णन ही 9 अंक से किया है कि 9 का अंक सिद्ध भगवान। मतलब बहुत सुंदर ग्रंथ है। अंक से भी प्रमेय बनता है, कभी बताएंगे आपको कि अंकों से भी स्वाध्याय हो जाएगा। 1 2 3 4 करके भी आप पूरा स्वाध्याय कर सकते हैं। बात तो अपने को करनी है, अपने विषय पर आते हैं, क्योंकि अपने को विषयांतर नहीं करना है। अपने को तो करना है कि ये देवताओं के भेद क्यों किए, कि लेशा के कारण किए। तो लेशा के कारण जो है किस तरह से किए, देखिए हमें ये चार्ट है तो देखते हैं। भवनत्रिक में पहले कॉलम में जो यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर केवल लेशा लिखी है, यहाँ पर उनके अपर्याप्त अवस्था में और यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में लिखिए। तो पर्याप्त अवस्था में उर्मिला जी चारों निकाय के जे उनकी शुभ लेशा ही होती है। और शुभ लेशा 3 ही है, पीत पद्म और शुक्ल। पीत को तेज लेशा कहा गया, अधिकतर यहाँ पर तेज लेशा कहा गया। हम लोग पीत लेशा से बोलते हैं, दोनों नाम एक ही पर्यायवाची नाम, इसलिए मैंने यहाँ पर तेज लिखा, पीत लिखा, लेकिन हमारे बोलने में पीत लेशा आती है। कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। तो जगन्य तेज का, मध्यम का, उत्कृष्ट का, जैसे अपन ने नरक में भेद किए थे ना कृष्णलील कापोत के, मध्यम जगन उत्कृष्ट, मध्यम जगन उत्कृष्ट, मध्यम जगन उत्कृष्ट। और आपको पता होगा तीसरे और 5वें नरक में 2-2 लेशिया बदल जाती थी, बदल भी जाती थी। 2 जगह होती थी, तीसरे और 5वें में। जैसे पहले नरक में वहां पर मध्यम कापोत थी, फिर जगन्य कापोत थी, फिर मध्यम कापोत थी, फिर उत्कृष्ट कापोत आई, लेकिन जगन्य नील भी आ जाती थी। ऐसे 5वें में भी था। यहां भी शुभ लेशाओं में इन्होंने जगन्य मध्यम उत्कर्ष, जगन्य मध्यम उत्कर्ष जैसे भेद किए और शुरू किया भवनत्रिक से। और भवनत्रिक में पर्याप्त अवस्था में जगन्य तेज लेशा है, सोधर्म ईशान में मध्यम तेज लेशा है। उसके बाद में सानत कुमार में देखो, यहाँ तीसरे में फिर भेद हो गया, उत्कृष्ट तेज और जगन्य पद। यहाँ भी तीसरे में, जो अपने इस ग्रुप में तीसरे में 2 लेशा आ गए, चौथे में वो और 5वें में भी वही लेशा आ गई। ये बात अच्छा लगा, अब मुझे समझ में आ गया। ये जो है नरक के एक तो आपको याद, ऐसे तो है ना, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ना तो बहुत है, पढ़ते रहते हैं, परीक्षा भी देते रहते हैं, लेकिन भूलना भी तो अपना स्वभाव है। तो मैं जरा उस स्वभाव को बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके भूलने के स्वभाव को कम करता हूँ। नरक में देखो, अपने पास में नरक में थे और अब देव दोनों की बात करते हैं। वहां 3 अशुभ लेशा है वहां पर, और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 शुभ लेशा है। अब आप बताओ, 3 लेशा के जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद करोगे तो कितने भेद हो जाएंगे? 9 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? 9। अब अशुभ के भी 9 भेद हो गए और शुभ के भी 9 भेद हो गए। भेद तो 9 हो गए ना। और हमको 2 जगह पर डबल करना है, 2 कम हो जाएगी, तो तीसरा और 5वां लिया, तो तीसरा और 5वां लिया और 7 नरक हो गए थे। अब यह नरक तो नहीं है, इन्होंने 7 ग्रुप बन गए। यहाँ पर, यहाँ कौन से बन गए? 7 बन गए। और यहाँ भी रुग्ना जी, ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो प्रसन्नता होती है। तीसरे और 5वें ग्रुप में ही जो है यहाँ पर 2-2 लेशा, वहां तीसरे 5वें नरक में थी, यहाँ तीसरे और 5वें ग्रुप में। अब तीसरा 5वां ग्रुप कैसे होगा? पहला भवनत्रिक का है, दूसरा है सोधर्म ईशान का, तीसरा है सानत कुमार महेंद्र का। ठीक है ना, मध्य का। और उसके बाद में ब्रह्मोत्तर लांतव का भी उनका 6 का आएगा। और फिर जो है मेरे ख्याल जब सहस्रार का आएगा तो वहां पर फिर 2 लेशा हो जाएगी। तो वो भी पक्का करवाई देता हूं मैं आपका, वही होगा। ब्रह्म स्वर्ग में महा शतार, हाँ बिल्कुल वही है। शतार सहस्रार जो 5वां ग्रुप आया, मतलब 12वें स्वर्ग का आया, तो हमको याद रखता कि वहां पर 2 है। और अब तो बिल्कुल ये ग्रुप याद रखे अपन ने, तो लिख देना कि पहले मध्यम से शुरू करेंगे, फिर जगन्य से शुरू करेंगे,
मध्यम में आएंगे, उत्कर्ष के साथ में आगे वाली ले लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर अंत में जो है उसको लेकर शुक्ल लेशा के जब मतलब ही बात कर लेंगे। मतलब जहां पर शुक्ल लेशा का जगन्य अंश शुरू होगा, उसी देवों के किन्हीं देवों में ऊपर ऊपर मतलब जो पाए जाएंगे वो उत्कृष्ट उसकी पहली वाली लेशा को होगा। तो ये भी इस प्रकार से दे दिया है। और बाकी तो लेशा के मामले हम जानते ही हैं कि जो अशुभ लेशाएं होती है ये भवनत्री के अपर्याप्त अवस्था में ही पाई जाती है, बाकी का कहीं भी इसका काम नहीं है। ये भाव लेशा की बात कर रहा था मैं उर्मिला जी। द्रव्य लेशा की बात तो अपने को हम सबको जानते ही है कि जब कार्बन का योग है तो उसके शुक्ल लेशा है, और जब वो वैक्रिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करेगा, है ना, वैक्रिक शरीर के परमाणु ग्रहण करेगा मतलब उसके संघातन कृति शुरू हो जाएगी। अब तो अशोका जी को संघातन कृति बताना पड़ेगा। वैक्रिक शरीर के परमाणु को जब ग्रहण करेगा तब उसके मतलब जब उसके संघातन कृति होगी तब लेशा कैसी हो जाएगी, कापोत लेशा हो जाएगी। देखो जुड़ा ना, दिन का नमोन से यहाँ जुड़ गया अपने लेशा में कि जब उसके संघातन कृति होगी तब इसके नियम से जो है कापोत लेशा वहां पर शुरू हो जाएगी। चलिए आलाप को पढ़ते हैं किरण जी भाई साहब। हमने भवनत्रिक में ये जो बनाए ना आलाप के, ये टेबल पर 43 इनके आलाप बनते हैं टोटल। 13 तो हमने देख लिए थे, फिर भवनत्रिक में इनके बने 11, 13, और उसके नियम तो अपने को पता ही है कि जहां पर जन्म होता है वहां पर जो है 3-3 बन जाते हैं और बाकी जगह पर 1-1 बनते हैं और 4 गुणस्थान ही है। आज अपन शुरू करते हैं भवनत्री के टेबल नंबर 153 से शुरू करना है। पढ़िए किरण जी भाई साहब, पढ़े अपन फिर चर्चा करेंगे। उन बहुद्री देवों के अपर्याप्त का संबंध आलाप करने पर मिथ्या दृष्टि और सासाधारण दृष्टि, 2 गुणस्थान, 1 संज्ञा अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तिया, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, वैक्रियक, मिश्र का योग और कार्मान का योग, ये 2 योग, नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषायी, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाए, भाव से कृष्ण नीर और कापोत लेशा, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व और सासादान, ये 2 सम्यकत्व, सौनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये आपने पढ़े भवनत्री के पर्याप्त के, है ना, पर्याप्त के, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर कौन से होंगे, भवनत्री के सामान्य, और नीचे होंगे भवनत्री के अपर्याप्त के। ये अपन पढ़े। क्या विशेषता होगी भवनत्री में उर्मिला जी, आप बताना चाहेंगे इन आलापों में क्या विशेषता आएगी? देखिए पहली बात तो कि भवनत्री के मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले रहे हैं और सम्यक दृष्टि भी जन्म लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भव्य भी होंगे और अभव्य भी होंगे। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात अपन ने लेशा वाली बता दी है कि यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशाएं होंगी। तीसरी बात अपन ने बताई है कि यहाँ पर मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, तो ज्ञान हाँ, में भी आएगा। हाँ, ज्ञान ये में भी, तीन ज्ञान भी होगा, ज्ञान भी होगा, दोनों आएंगे। वो आएंगे, वो तो अपने को डिराइव करते हैं। जैसे अपने कहा ना, इसको अपन क्या कहते हैं कि अपना कल बात चल रही थी, शायद आप नहीं थे, आईडी कार्ड होता ना, जब गुणस्थान फिक्स हो गया, जीव समाज फिक्स हो गया, जीव समाज फिक्स हो गया तो फिर इसकी पर्याप्ति फिक्स हो गई, प्राण फिक्स हो गया। तब ऐसे यहाँ पर जब मिथ्या दृष्टि फिक्स हो गया तो उसके ज्ञान भी जो हो गया, क्या उसके अज्ञान नहीं होंगे, मतलब ये बात जो है बराबर आ जाएगी। और चूंकि दोनों होंगे, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होंगे, तो दोनों बात यहाँ पर आ जाती है। इस प्रकार से इसमें बनते हैं। प्रीति जी, आप कुछ बताना चाहेंगे भवनत्री के आलाप के बारे में, कुछ विशेषता बताना चाहेंगे, कुछ पॉइंट, रूल्स बताने चाहेंगे? अब पढ़ तो लेंगे, रूल क्या बताएंगे? आप रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोला वो नहीं, कि रूल तो वही रहेंगे। तो आप बोल भी सकते हैं, जो मैंने बोला उसको भी बोल सकते हैं, कोई आपके विषय ध्यान में आता तो बोल सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं अपन? भवनत्री के आलाप लगा रहे। अब भवनत्री के अपर्याप्त अवस्था में तो केवल 2 ही गुणस्थान होंगे, पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान। लेकिन पर्याप्त अवस्था में तो 4 गुणस्थान हो ही जाएंगे, भवनत्री में भी 4 गुणस्थान होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा करिए, आप टेबल के आधार से कौन समझाना चाहेगा? ये टेबल नंबर से समझाएंगे। चलो पहले टेबल लेते हैं, 155 के टेबल को देख के बात करते हैं। 153 टेबल लेते हैं। लीजिए उषा दोषी, पढ़ेंगे आप? टेबल से पढ़ना है।
नहीं, मैं पढ़ूं? भुवंत्रिक देवों के सामान्य आलाप में गुणस्थान 4 है, मिथ्यात्व, सासादान, सम्यक मिथ्यात्व और अविरक्त सम्यक दृष्टि। जीव समाज से दोनों है इसमें, संगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त। और पर्याप्ति दोनों है, 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति। प्राण 10 प्राण और 7 प्राण है, और संज्ञा भी चारों है। गति देव गति है, और इंद्रिय पंचेंद्रिय, काय त्रस का है। योग 11 योग है, मनोयोग 4, वचन योग 4, वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र और कार्मण का है। और वेद 2 है, स्त्री वेद और पुरुष वेद। ज्ञान कषाय चारों हैं, और ज्ञान 6 मतलब 6 ज्ञान है और 3 अज्ञान है और 3 ज्ञान है, और संयमी है। और दर्शन में केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन है, और लेशा द्रव्य से 6 है, भाव से 4 है। तो इसमें 3 अशुभ लेशा है और एक तेजोलेशा शुभ है। और भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक है। और इसमें सम्यक्त में शायिक के बिना 5 सम्यक्त है, और संगी है, आहार और ये दोनों है, आहारक और अनाहारक, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। कुछ समझाना चाहेंगे? जैसे इन्होंने लिखा शायिक सम्यक के बिना 5 में, सम्यक मार्गना सम्यक मार्गना, कहाँ बात कर रहे हैं अपन? भवनत्र की बात कर रहे हैं। भवनत्र में मिथ्या दृष्टि जीव जो है ही जन्म लेते हैं, मतलब वहां सम्यक दर्शन के साथ में कोई जाता नहीं है, वहां जाकर जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कौन सा प्राप्त करेंगे? उपशम सम्यक दर्शन और शायिक शमिक, वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो यहाँ क्यों लिखा शायिक के बिना, क्यों लिखा 2? क्योंकि वहां जाके वो होगा ना शायिक, उनको शायिक करेगा ही नहीं वहां पे। शायिक के बिना वहां जाकर शायिक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में होता है। शायिक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में होता है। मतलब तीर्थंकर के पाद मूल में कर्म भूमि का मनुष्य शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है ना? और यहाँ तो कोई जाता ही नहीं है, सब मिथ्या दृष्टि जाते हैं, और वहां जाकर उनके उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि शायिक सम्यक दर्शन के बिना 5 सम्यक दर्शन होते हैं। मतलब हर एक मार्गणा के ऊपर अपन देख सकते हैं, ठीक है। मधु जी, ये वेद कितने बताए? 3 वेद। 3 वेद बताए? नहीं, 2 वेद। नहीं, इसकी आप पूछे आपको कितने वेद है, तो मैं कह रही थी 3। हाँ, वो जल्दी में बोलने में हो जाता है। स्त्री, पुल्लिंग और पुरुष। इसमें थोड़ा सूक्ष्म है लेशा का, जो अपने को मुग्धा जी बताएंगे अभी। लेशा का थोड़ा सा सूक्ष्म है, जरा अपन ध्यान से समझेंगे सब लोग, है ना? क्यों लेशा बताइए मुग्धा जी। यहाँ द्रव्य से 6 और भाव से 4 लिखी है। सामान्य में तो द्रव्य से 6 है और भाव से मधु जी नहीं, एक जिसको बोला मैंने, मुग्धा जी को बोला, लेशा समझा नहीं है, अपने को सुनना है, सब शांति से सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा आप लोग। म्यूट कर लीजिए, सब डिस्टरबेंस आ रहा है। क्योंकि अपने को जहां जहां पर सूक्ष्म है ना, उसको समझना है। ये देव गति में और नरक गति में थोड़ा सा लेशा का समझना जरूरी है, ठीक है ना? अगर लेशा अगर अपने को समझ में आ गई तो आलाप बिल्कुल, ममता जी दोषी बिल्कुल सरल है। तो बताइए मुग्धा जी, आप तो बताइए आराम से बताइए। के सामान्य आलाप चल रहे हैं, तो द्रव्य लेशा तो 6 रहेगी, और भाव लेशा की अपेक्षा 4, तो 3 तो अपर्याप्त में रहेगी और पर्याप्त में 1 रहेगी। इसको मिलके 4 लिया है उन्होंने। ये जो हाँ, अशुभ लेशा पर्याप्त में होगी और तेज लेशा ये जो है पर्याप्त अवस्था में होगी। और वहां पर अगर आप तो लिखेंगे तो आप तो जगन्य भी लिख देंगे, जगन्य तेज लिख देंगे आप तो। हाँ, जगन्य तेज लिखेंगे। मतलब मैंने देखा है कि आप तो बोलेंगे तो जगन्य, क्योंकि वहां पर जगन्य ही तेज लेशा है, तो इस बात को स्पष्टीकरण हो जाता है। अब ये लेशा जो उन्होंने बोली द्रव्य से 6 बोली है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था की इन्होंने अलग से क्यों नहीं लिखी है? यहाँ पर द्रव्य की जो लेशा 6 है, अपर्याप्त अवस्था में क्यों नहीं लिखी? सामान्य आलाप में नहीं है, वो 4 में आ गए ना। द्रव्य लेशा की बात करो, अपर्याप्त अवस्था में। हाँ। भाव की बात नहीं कर रहे हैं।
अपन अपर्याप्त अवस्था दोनों मिलाते हैं, अपने क्या लिखते हैं? शुक्ल और कापोत लिखते हैं ना, शुक्ल लेशा और कापोत लेशा लिखते हैं। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में जब कार्बन का योग होता है तब हाँ, कौन सी लेशा होती है? शुक्ल। और जब वो वैक्रिक शरीर के परमाणु ग्रहण करता है तो कापोत होती है। हाँ मुद्दा जी, आप रुकना, आपको पता है आंसर, मुझे पता है। 6 द्रव्य लेशा लिखी है, उन दो को क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, जबकि सामान्य आलाप है मीनाक्षी जी, उनको भी लिखना चाहिए। जी, नीचे अपर्याप्त के टेबल में तो द्रव्य की 2 लिखी है। तो सामान्य में क्यों भूल गए वो? सामान्य में छह- इंक्लूडेड है ना उसमें, हाँ अपने आ आप गए ना, 6 अपने में आप वो हाँ, नाम आ गए ना सब। हाँ, उसमें आ गए ना 6 लेशा में, कि शुक्ल भी आ गए, कापोत हो गई ना, हाँ, इसलिए दोनों उसमें कोई छूटा नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो अब आगे के पढ़ते हैं। इसके अंदर भवनत्री के बाद में पर्याप्त में अपन ने पढ़े, किसे सामान्य को पढ़ लिया। अब हम आगे के पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, अब गुणस्थान की वाली बात पढ़ेंगे। पढ़े किरण जी भाई साहब, मिथ्या दृष्टि भवनवासी के सामान्य आलाप, पेज नंबर 547 पर अपन ने तीनों टेबल एक साथ डिस्कस कर ली। अब मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे। देखो मिथ्या दृष्टि में भी यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, गुणस्थान लगाएंगे, चारों गुणस्थान। तो भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि की 3 टेबल लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। पहले जो लगाए थे उसमें क्या था, उन्हें चारों गुणस्थान दिए थे। तो अब अपने को दूसरा, तीसरा और चौथे गुणस्थान की जो विशेष बातें हैं वो निकल जाएगी, और केवल मिथ्यात्व गुणस्थान वाली बातें यहाँ पर आएगी। तो पढ़िए किरण जी भाई साहब, मिथ्या दृष्टि भवनवासी। मिथ्या दृष्टि भवनवासी व्यानवेंतर और ज्योतिष देवों के सामान्य आलाप करने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सौधनी पर्याप्त और सौधनी अपर्याप्त, एक जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 6 अपर्याप्तिया, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग और कार्मान का योग, 11 योग। नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाये, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, 2 दर्शन, द्रव्यों से 6 लेशाए, भाव से अपर्याप्त काल की अपेक्षा कृष्ण, नील और कापोत लेशाए तथा पर्याप्त काल की अपेक्षा जगन्य तेजो लेशाए। भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व, सौधनिक, आहारक, अनारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बस रुकेंगे। बोलिए उर्मिला जी, स्पष्ट कीजिए इसको। ज्ञान और उर्मिला जी। दर्शन में अंतर है, बाकी तो सब वही है, सेम। हाँ, क्या क्या ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान में वहां अज्ञान भी था और तीनों ज्ञान भी थे, और दर्शन में भी इसी तरह से था, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन थे क्योंकि ज्ञान था। लेकिन यहाँ अज्ञान, तीनों अज्ञान होने से चक्षु और अचक्षु दर्शन रह गए, सब 2 दर्शन रह गए। क्या क्या बताया प्रीति जी, क्या बताए? ज्ञान मार्गणा और दर्शन मार्गणा में क्या अंतर बताया? ज्ञान में ये बताइए, मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान चल रहा है, इसलिए यहाँ पे तीनों अज्ञान ही रहेंगे, यहाँ ज्ञान नहीं है। और उसी के साथ फिर दर्शन का 2 दर्शन ही रहेंगे, क्योंकि अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पूर्वक होता है, इसलिए यहाँ पर अवधि दर्शन न लेके 2 दर्शन लिए हैं। और सम्यक तो मार्गणा में क्या अंतर आएगा, एक ही सम्यक तो होगा, मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। चलिए अब जो है आगे के पढ़ लेते हैं, इसी के मिथ्या दृष्टि के पर्याप्त काल के। पढ़िए किरण जी भाई साहब, पर्याप्त के आगे, उन्हीं भवनत्रिक मिथ्या दृष्टि देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप करने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक सौधनी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैक्रियक का योग, 9 योग। नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाये, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, 2 दर्शन, द्रव्यों से 6 लेशाए, भाव से जगन्य तेजो लेशा, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, तत्व, सौधनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ठीक है, रुकेंगे। प्रीति जी,
ये जो अपन ने पर्याप्त की जो टेबल पढ़ी ना, पर्याप्त की भवनात्रिक के, हाँ आपको इसको ही पढ़ना है और उसमें अपर्याप्त के बता जाना है, यहाँ पर अपर्याप्त में लगेगा, नीचे का नहीं पढ़ना, अच्छा। पढ़ना है इसी को और बता हाँ। जाना कि ये पर्याप्त की बात है, लेकिन अपर्याप्त में ये हो जाएगा। हाँ मतलब बोलना आपको पर्याप्त का है और वहां बोलना कि अपर्याप्त में ये बात आ जाएगी। हाँ, बहुत धीरे धीरे चलेगा। चलेंगे अपन, अपने को स्पष्ट होता चलेगा। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कह रहे हैं, पर इसके साथ हम अपर्याप्त का भी संधि कर रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान उनको भी रहेगा, इसको भी है। एक संगी पर्याप्त जीव समास यहाँ लिखा है, तो वहां पे लिखेंगे एक संगी अपर्याप्त जीव समास लेंगे वहां पे। हाँ, संगी लिखेंगे, लेकिन एक संगी हाँ, अपर्याप्त अपर्याप्त लेंगे, क्योंकि वहां संगी होते हैं। फिर यहाँ वहां 6 अपर्याप्तियां लिखेंगे, 7 प्राण लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 10 आए हैं तो वहां 7 आएंगे अपर्याप्त में। चारों संज्ञाएं देवगति, पंचेंद्री जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैक्रिय काय मिश्र योग आएगा वहां पे, और कार्मण्य योग आएगा। मनोयोग आएगा वहां पर? नहीं, मनोयोग, हाँ मनोयोग आएगा, संगी है ना। हाँ वो तो है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में 3 रूल है ना। अपर्याप्त में मनोयोग, वचन योग और वैक्रिक काय योग, ये 9 योग है। वहां पर कितने योग होंगे? वहां पे 2 ही योग होंगे, 2 ही होंगे। हाँ तो फिर 2 में तो ये निकल जाएगा काय ना। योग होंगे और कार्बन का योग होगा, बाकी के हाँ योग बराबर। नहीं तो होंगे। मतलब 4 मनोयोग, 4 वचन योग नहीं होंगे। हाँ। वैक्रिक काय की जगह पर वैक्रिक मिश्र काय योग होगा, हाँ। और एक कार्बन काय योग और आएगा, तो 2 योग हो जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे और चलिए। आगे ऐसे ही 2 वेद होंगे, 4 कक्षाएं होंगी, तीनों अज्ञान होंगे। हाँ, असंयम होगा ही, चक्षु अचक्षु होगा ही। लेशिया में 6 लेशिया नहीं होगी। द्रव्य से तो कापोत और शुक्ल होगी। जो नियम है अपना, मतलब कार्मण जब शरीर होता है विकल गति में तो उनको शुक्ल रहेगा, और जब वर्गणा ग्रहण करते तो कापोत होगा। और भाव से एक ही लेशिया होगी, तेजो जगन्य पीत लेशिया। अपर्याप्त अवस्था में, लेकिन अपर्याप्त में 2 अवस्था ही में ज्ञान नहीं होगी। हाँ जी, हाँ, ज्ञान नहीं 2 होगी। ही, उसमें कुअवधि नहीं होगा। 2 ही ज्ञान, अपर्याप्त में 2 ही ज्ञान, 3 ज्ञान नहीं, आपने 3 ज्ञान बोला। अच्छा, तो 2 अज्ञान, हाँ, अवधि ज्ञान नहीं होगा। हाँ। ठीक, अच्छा है। अच्छा है ना, बहुत बढ़िया। भाव चलो, से, हाँ, भाव से जगन्य तेजो लेशिया। भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व सम्यक्त्व रहेगा, संगीक रहेगा, अनाहारक आहारक दोनों रहेगा, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों रहेगा। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा प्रयास किया है। इससे क्या अब हो गया कि मैं अपने वही बोलने वाली हूँ कि हम सब एक्सपर्ट हो गए टेबल बनाने में, तो आप हमारे हैं? से एक एक से ही पूरी टेबल बनवा के देखिए, टेस्ट लीजिए एक एक का। लेकिन बिल्कुल हम सब एक्सपर्ट हो गए हैं, सबको आ गया हो गए। है, तो पूरी एक ने बनाना, और उसमें फिर नहीं। गलती निकली कि हम हाँ। सबने चिल्लाना भी ये गलत है। चलिए, तो ये अपने हो गए। अब कौन से गुणस्थान आएगा? सासाधारण गुणस्थान का जरा अपन किरण जी भाई साहब पढ़ेंगे, फिर अपन इसको चर्चा करेंगे। हाँ पढ़िए किरण जी भाई साहब, सासाधारण सम्यक दृष्टि के। सासाधारण सम्यक दृष्टि भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिष देवों के सामान्य आलाप करने पर एक सासाधारण गुणस्थान, सौदनी पर्याप्त और असौदनी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 6 अपर्याप्तिया, 10 प्राण, 7 प्राण, चारों सौध्याय देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग और कार्बन का योग, ये 11 योग। नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से 2 लेशाएं, भाव से अपर्याप्त काल की अपेक्षा कृष्ण, नील और कापोत लेशाएं तथा पर्याप्त की अपेक्षा जगन्य तेजो लेशा, भव्य सिद्धि, सासाधारण सम्यक्त्व, सौदनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये जो अपन ने सामान्य के पढ़े सासाधारण सम्यक दृष्टि के,
और अपन ने आशा बहन थोड़ा आप तैयार हो जाइए, मिथ्या दृष्टि के भी सामान्य पढ़े अपन ने, है ना। पहले मिथ्या दृष्टि के भवनत्रिक में सामान्य पढ़े। अभी कौन से पढ़े अपन ने? सासादान सम्यक दृष्टि में दूसरे गुणस्थान के। कहाँ की चल रही? भवनत्रिक की चल रही है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी के। तो वहां पर सासादान के सामान्य पढ़े। पहले अपन ने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी में मिथ्या दृष्टि के पढ़े। तो देखिए उसके गुणस्थान का नाम तो अलग हो गया, और सम्यक्त मार्गणा में भी वह मिथ्यात्व था और यहाँ मतलब सासादान लिखा। ये दो तो अपने को अंतर मिले। और कोई अंतर मिला क्या? लेशन में फर्क आएगा। देखो 20 प्ररूपणा है, 20 प्ररूपणा, ठीक है ना। अब अपने को अगर इतना एक साथ नहीं देखे ना, तो अपना वो तरीका क्या है, अपन शुरू करते हैं गति, पहले गुणस्थान किया, तो गुणस्थान में तो अपने को अंतर पता चल गया, वह मिथ्यात्व था और यहाँ पर सासादान था। इसके बाद में जीव समास, प्राण और पर्याप्ति में मुझे कोई अंतर नहीं लगता है, संज्ञा विचार नहीं लगता है। आहार में भी कोई अंतर नहीं लगता है, गति में भी कोई अंतर नहीं लगता है, इंद्रिय में भी कोई अंतर नहीं लगता है, कषाय में भी कोई अंतर नहीं लगता है, ठीक है। ज्ञान में भी 3 अज्ञान, यहाँ भी 3 अज्ञान की वाली बात आ रही है। तो ज्ञान में भी नहीं, गतीन्द्रिका, योगतिशा, ज्ञान, संयम, संयम में भी दोनों भाषा में है, ज्ञान, संयम, दर्शन, दर्शन में भी कोई अंतर नहीं है, लेशा में भी कोई अंतर नहीं है ना। क्या प्रीति जी, मतलब दोनों आलाप अपन ने पढ़े ना, तो ये नहीं आगे बोलेंगे। और कौन सा हो गया? लेशा का तो क्या हो गया? भव्यत्व। हाँ, यहाँ अंतर आ गया, आगे अंतर आ गया। इसमें भव्यत्व रहेगा। हाँ, इसमें दोनों थे, अभव्य। हाँ, ये अंतर आया, हाँ, है ना। आप लोगों को इस विचार किया क्यों मिला जी? नहीं, सबको ध्यान देना ना। अंतर है, सासादान और उधर मिथ्यात्व। हाँ, नहीं तो मुग्धा जी अपने पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा नहीं, क्या होगा, कंपेयर करेंगे अपन तो अपने को पता चलेगा। तो उषा दोषी, पता चला आपको कि भव्यत्व में अंतर आ रहा है। अपन ने गति को, गुणस्थान को उनको आईडी कार्ड बोल दिया, उस आईडी कार्ड का नाम है कि उसका जो गुणस्थान है उसका नाम बोल दिया। लेकिन अंतर का बड़ा खास अच्छा अंतर बड़ा, क्योंकि दूसरा गुणस्थान केवल भव्य को होता है और वो भव्य अभाव दोनों को होता ही अंतर आया। भव्य सम्यक तो अपन देख लिया था, संगी में कोई अंतर नहीं होगा, नहीं, हाँ, संगी में कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ पर अनारक में भी नहीं होगा, युगपत में भी नहीं होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो आशा बहन केवल भव्य मार्गणा में अंतर होता है। अपने को पेंसिल से लिख लेना चाहिए। क्या इसको कहते ना, वो तो नाम होगा ही, क्योंकि वो तो होगा ही सासादान उसका कहेंगे, और उसको सासादान गुणस्थान कहेंगे। उसको हमने आईडी कार्ड देख लिया, है ना। आईडी कार्ड का ही बोल लिया, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन भव्य वाली बात तो है कि ये गुणस्थान केवल भव्यों को ही होता है, बाकी नहीं होता। अच्छा, तो इसके आशा में अगर पर्याप्त या फिर सामान्य पढ़े, अब आप इस सामान्य से देखकर दोनों बता सकते हैं, पर्याप्त और पर्याप्त की बोल सकते हैं। पढ़ना सिर्फ सामान्य का है, और वहां हमको समझाने की पर्याप्त के टेबल में क्या आएगा, पर्याप्त टेबल में क्या आएगा। गुणस्थान तो सासाधन रहेगा, जीव समास में संगी पर्याप्त रहेंगे, और पर्याप्ति इनकी 6 पर्याप्ति होगी। प्राण नहीं, ऐसे नहीं बोलना अपने को। आप बता रहा हूँ, अपने को ये सामान्य की टेबल है, नीचे वाली टेबल होगी पर्याप्त की, उसके नीचे टेबल होगी अपर्याप्त की। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त लिखा है, लेकिन नीचे वाली पर्याप्त टेबल में केवल संगी पर्याप्त होगा और अपर्याप्त वाली टेबल में केवल संगी अपर्याप्त होगा। चलो, ये 2 जीव समास होंगे। यहाँ दोनों एक साथ लिखे क्योंकि सामान्य है, लेकिन जब पर्याप्त की टेबल में जाएंगे, प्रीति जी ये अपने को ना बोलने में भी स्पष्ट करना कि जब पर्याप्त में जाएंगे तो संगी पर्याप्त लिखेंगे, और जब अपर्याप्त की टेबल में जाएंगे तो संगी अपर्याप्त लिखेंगे। इस प्रकार से वहां पर एक जीव समास आएगा, यहाँ पर 2 जीव समास थे। अब 6 ये क्या लिखा उन्होंने, 6 पर्याप्त और 6 अपर्याप्त। क्योंकि सामान्य की टेबल है इसलिए पर्याप्त भी लिया, अपर्याप्त भी लिया, लेकिन इसके नीचे जब हम पर्याप्त की टेबल लिखेंगे तो वहां 2 में से केवल 6 पर्याप्त लिखेंगे, और उसके नीचे जो अपर्याप्त की टेबल है उसके अंदर केवल 6 अपर्याप्त लिखेंगे। जहां तक बात आई यहाँ पर प्राण की बात है, तो पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था दोनों के प्राणों की बात है। यहाँ पर पर्याप्त अवस्था के जो 10 प्राण होते हैं वो दूसरी टेबल में आएंगे, और अपर्याप्त अवस्था में जो 7 प्राण होते हैं, जो कि मन प्राण, वचन प्राण और शास्त्रोदात को छोड़कर जो 7 प्राण होते हैं वे अपर्याप्त की टेबल में जाएंगे। आगे की बात 4 संज्ञाएं। संज्ञाएं तो होती है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह।
और हमें पता है कि पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक चारों संज्ञा होती है, और यहाँ तो हम दूसरे गुणस्थान की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चारों संज्ञाएं पहली टेबल नीचे की दोनों टेबल में, तीनों में यही लिखेंगे। गति में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा तीनों टेबल के अंदर, पंचेंद्रिय जाति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तिरस्कार में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, मार्गणा में अंतर पड़ेगा कि योग मार्गणा में यहाँ पर 11 योग लिखे हैं, लेकिन जब हम पर्याप्त की टेबल में जाएंगे तो अपर्याप्त वाले वैकृत मिश्र का योग और कार्बनिक का योग को निकाल देंगे, तो 11 में से 2 9 योग होंगे, मतलब 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 वैकृत का योग, ये 9 योग होंगे। जब नीचे के टेबल में जाएंगे तो वहां पर वैकृत मिश्र का योग और कार्बन का योग लिखेंगे। इसके बाद में नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, ये तो बात हम जानते ही है कि वेद तो 3 होते हैं, लेकिन देवताओं में जो है नपुंसक के बिना केवल पुरुष और स्त्री वेद पाए जाते हैं। ये बात तीनों टेबल में समान रहेगी, ये कोई अंतर नहीं है। कषाय भी इसी तरह से तीनों टेबल में समान रहेगी। आगे की बात चलती, क्योंकि कषाय जो है वो तो 9वें गुणस्थान के संवेद भाग के तीसरे भाग के बाद में, मतलब वहां तक दूसरे भाग तक सब समान रहती है, चारों कषाय। अब आए तीनों अज्ञान, बिल्कुल क्योंकि मिथ्या दृष्टि के गुणस्थान है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो यहाँ पर तीनों अज्ञान जो है यहाँ पर लिए गए हैं, असंयम लिए। लेकिन ये 3 अज्ञान जो लिए ये बात तो सही है, लेकिन जब पर्याप्त और अपर्याप्त में जब भेद करेंगे तो हम वहां पर जो है क्या भेद कर देंगे, कुअवधि ज्ञान नहीं लेंगे। हाँ, क्यों अवधि ज्ञान नहीं लेंगे अपर्याप्त, क्योंकि वहां पर अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। बहुत असंयम तीनों में बराबर रहेगा। चक्षु और अचक्षु दर्शन, क्योंकि गुणस्थान अभी भी उसको सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसको कुअवधि है, जिसको यहाँ विभंग ज्ञान बोला है, तो इसे चक्षु और अचक्षु दर्शन लिया है, क्योंकि अवधि दर्शन जो है केवल जो है इसके कु के साथ में नहीं होता है। द्रव्य से 6 लेशाएं और भाव से अपर्याप्त काल की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोद लेशा, यह लिख ही दिया है कि द्रव्य से तो दोनों जगह 6 लेशा है, अपर्याप्त के भाव से इन्होंने लिखा है कि जो 3 लेशाएं जो होगी भाव से तथा, और लेकिन भाव से 4 कृष्ण नील कापोत लेशाएं सासाधन गुणस्थान है, तो इसके अंदर जो है पर्याप्त होने के बाद में उसको हो जाएगा, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में तो 3 ही लिखेंगे। यहाँ पर उन्होंने पर्याप्त काल की अपेक्षा जगन्य तेजो काल लिखा है, तो पर्याप्त काल में हम लिखेंगे जगन्य तेज लेशा लिखेंगे, वहां पर अशुभ लेशा नहीं लिखेंगे। जो बोल रहे थे उषा दोषी, वो ठीक है कि पर्याप्त काल में केवल जगन्य तेज लेशा लिखेंगे, अपर्याप्त काल में 3 जो है वो लिखेंगे हम लोग, कृष्ण नील और कापोद लेशा लिखेंगे। भव्य सिद्धि, इसके अंदर सम्यक मार्गणा में यद्यपि हम जानते हैं सम्यक मार्गणा की अपेक्षा से भेद तो 6 होते हैं, 3 प्रकार के सम्यक, उपशमिक, शैव शमिक और शायिक सम्यक, और मिथ्यात्व, सासाधान और सम्यक मिथ्यात्व। लेकिन चूंकि दूसरा गुणस्थान चल रहा है, इसलिए यहाँ पर तीनों टेबल के अंदर सासाधान सम्यक के ही लिखना पड़ेगा। संगी, ये तो दूसरा गुणस्थान है, केवल संगी को ही होता है, तो और ये तो देवताओं की बात चल रही है, तो ये तिरंज की होती तो पहले गुणस्थान में कुछ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो संगी है, दूसरा गुणस्थान है, सम्यक दर्शन संगी को ही होता है, तो संगी तीनों जगह जाएंगे। आहारक और अनारक सामान्य में लिखा है, लेकिन जब पर्याप्त के टेबल में जाएंगे तो केवल आहारक लिखेंगे और अपर्याप्त के समय दोनों लिखेंगे, आहारक और अनारक। जब तक कार्बन का योग है तब तक उसको अनारक कहेंगे, और जो कार्बन जब वो वैकृत मिश्र के परमाणु ग्रहण करने लगता है तब उसको आहारक कहेंगे। उपयोग के 2 ही भेद होते हैं, साकार उपयोगमय और अनाकार उपयोग। दर्शन जो है अनाकार उपयोगमय होता है, ज्ञान जो होता है वो साकार उपयोगमय होता है। चूंकि छद्मस्त अवस्था है, दोनों उपयुक्त होते हैं, लेकिन दोनों क्रम से होते हैं। इस प्रकार से अपन एक प्रयास किया है, हम आगे और पूछेंगे तो आप लोग जो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, और उस मार्गणा की विशेष बातें होंगी वो भी हम बताएंगे। अब हम सीधे जाते हैं तीसरे गुणस्थान पर, सम्यक मिथ्या दृष्टि के आलाप कहने पर। पढ़िए, उषा जी जन पढ़िए, सम्यक मिथ्या दृष्टि भवनवासी व्यंतर। पढ़ सकते हैं, आपके डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये हम पेज नंबर 551 पर है। भवनवासी, वान व्यंतर और ज्योतिष देवों के आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, कृष्णकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैक्रिय काय योग, ये 9 योग
नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, चारों कसाए, तीनों अज्ञानों से मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याए, भाव से जघन्य तेजोलेश्या, भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात, संगित, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। ये अपन ने तीसरे गुण स्थान के पढ़े और यहाँ पर एक ही आलाप लगे क्योंकि पर्याप्त है। अगर हम तीसरे गुण स्थान के दूसरे गुण स्थान के पर्याप्त के आलाप से कंपेयर करें, पर्याप्त अवस्था के आलाप से कंपेयर करें, तो यहाँ पर्याप्त अवस्था ही है, और दूसरे गुण स्थान सासादान के पर्याप्त से इसकी तुलना करें तो ज्ञान मार्गणा को तो अपने को दिखता है कि वहां पर मिश्र ज्ञान है और वहां पर 3 अज्ञान लिखे, ये अंतर तो अपने को पता है, मतलब तीसरे गुण स्थान में। और आईडी का अंतर है कि गुण स्थान का नाम बदल जाएगा और सम्यक का नाम बदल जाएगा। इसके अलावा मुग्धा जी और कहाँ पर अंतर मिलता है? हम किससे तुलना कर रहे हैं? तीसरे गुण स्थान का जो सामान्य पड़ा और पर्याप्त अवस्था ही होती है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में तो मतलब जन्म होता ही नहीं है। तो तीसरे गुण स्थान की के आलाप को हम तुलना कर रहे हैं सासादान के पर्याप्त अवस्था से। तो हमको 2 तो अंतर, एक तो आईडी का अंतर तो यही है कि उसका गुणस्थान का नाम बदल जाएगा, और सम्यक मार्गणा में सासादान लिखेंगे और यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व लिखेंगे। इसके अलावा ज्ञान में जरूर अपने को पड़ता है कि वहां पर 3 ज्ञान थे और यहाँ पर 3 मिश्र ज्ञान थे। और कहाँ पर कोई अंतर किसी को दिखाई पड़ता है तो बताने की प्रयास करें। और कहीं अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है ना, तो ये ठीक है। अब अपन चलते हैं चौथे गुण स्थान पर। तो वो चौथे गुण स्थान पर भी एक ही टेबल लगेगी, क्योंकि यद्यपि चौथे गुण स्थान में जीव जन्म लेता है लेकिन भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता। पढ़िए किरण जी भाई से चौथे गुण स्थान का असंयत सम्यक दृष्टि। किरण जी भाई साहब पेज नंबर 552। मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। असंयत सम्यक दृष्टि भवनवासी वाणव्यंतर और ज्योतिष देवों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पचेंद्रिय जाति, तिरस्कार, 4 मनयोग, 4 वचन योग और वैक्रिय काय योग, ये 9 योग। नापुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से जगन तेजोलेशा, भव्य सिद्धि, छाया सम्यक के बिना 2 सम्यक, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, यहाँ पर शायिक सम्यक के बिना 2 सम्यक क्यों लिखा? सम्यक के बिना 2 सम्यक, शायिक सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, इसलिए ये चौथे गुण स्थान वाला है, और चौथे गुण स्थान में 3 सम्यक दर्शन होते हैं, औपशमिक, शायिक और शायिक शमिक। अच्छा, किसकी मार्गण चल रही? भवनत्र की चल रही। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में चौथा गुण स्थान लेता है, तो वहां पर क्या कोई सम्यक दृष्टि जन्म लेता है क्या? षडाला में लिखा है, क्या लिखा है? प्रथम नरक कभी छठभूत ज्योतिष मान भवन, वहां तो उत्पन्न होता नहीं है। अब वहां जाके कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि कर सकता है? कौन सा करेगा? प्रथमोषम सम्यक तो होगा, फिर वेदक सम्यक तो होगा। तो शायिक सम्यक दर्शन के बिना क्यों लिखा? 2 ही सम्यक दर्शन क्यों लिखे? क्योंकि देवता लोग जो है देवगति में कोई भी शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, और शायिक सम्यक दर्शन के साथ वो जाते नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने? 2 ही सम्यक लिखे। कौन से लिखे हैं? कौन से 2 लिखे? कृतकृत्य वेदक और प्रथमोषम सम्यक और द्वितीयोषम सम्यक। क्यों 2 सम्यक लिखे ना? कौन से होंगे? प्रथमोषम और द्वितीयोषम सम्यक? नहीं, औपशमिक और शायोपशमिक। द्वितीयोपशम कौन सा? हाँ, श्रेणी चढ़ते समय मनुष्य को ही होता है। नहीं, देवता में पाया जाता है। वो बताइए हम कहाँ पर पाया जाता है? देवता में अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोषम सम्यक पाया जाता है। वो अब बात आएगी अभी थोड़ा।
अभी है आगे आने वाला। लेकिन यहाँ पर तो जो है केवल जो कौन सा प्रथमोषम सम्यक और शायोपशम सम्यक या वेदक सम्यक की बात है। अभी देखिए ये पढ़ना है मुझे आज। अब ये भवनत्रिक स्त्री वेदी और पुरुष वेदियों के संयुक्त सामान्य आलाप है। इसी प्रकार भवनत्रिक देवों में पुरुष वेद के आलाप कहना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि ऊपर जहाँ भवनत्रिक देवों के सामान्य आलाप में 2 वेद स्थापित किए गए हैं, वहाँ एक पुरुष वेद ही स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार भवनत्रिक देवों में स्त्री वेद का आश्रय करके आलाप कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि पहले जहाँ सामान्य आलाप में 2 वेद स्थापित किए हैं, वहाँ एक स्त्री वेद ही स्थापित करना। रुके, क्या बोल रहे हैं आशा बहन? ट्राई करना चाहेंगे या प्रीति जी? जो जिसकी भी मतलब, चलो प्रीति जी आप कर लो, आशा बहन कोई भी करो, मुग्धा जी करो, कोई भी करो। मुझे स्त्री वेद के आलाप लगाने हैं। ये लिखा ना यहाँ पर भवनत्रिक में स्त्री वेद और पुरुष वेदियों के जो पढ़ा अपन ने, इसको अपने को कौन ट्राई करेगा? आप करेंगे? मुग्धा जी करेंगे आप? हाँ करिए। क्या लिखा देखो उन्होंने, पहले फिर से पढ़ लीजिए। ये भवनत्रिक स्त्री वेदी और पुरुष वेदी के संयुक्त आलाप है। क्यों आलाप है? कि वेद मार्गणा में वहां लिखा नपुंसक वेद के बिना स्त्री वेद और पुरुष वेद लिखा। ये वहां लिखा ना नपुंसक वेद के। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमारे तो सब ये देवता लोग समुद्र में जाते हैं और वहां पर तो अलग अलग कोठे होते हैं, भले यहाँ भले रहे, लेकिन समुद्र में तो अलग अलग आलाप लगाएंगे। स्त्री वेदी के अलग लगाएंगे और पुरुष वेदी के अलग लगाएंगे। कहाँ पर? भवनत्रिक में ये लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे कि स्त्री वेदी पुरुष है, तो वे क्या अंतर पड़ेगा? अपन शुरू से करते ना, असंयत सम्यक दृष्टि भवनवासी वानवंतर ज्योतिषी देवों के स्त्री मतलब देवियों के आलाप कहने पर, ये ज्योतिषी देवों ना, ज्योतिषी की देवियों के मतलब भवनवासी व्यंतर वानवंतर और ज्योतिषी देवियों के आलाप कहने पर, यहां से आपको ऐसे करके पढ़ना है। ट्राई करेंगे अपन, धीरे धीरे करेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा। आचार्य ने कहा या होमवर्क दिया है कि आप अलग अलग करिए। हम करते हैं, अलग करते हैं। हम क्या करेंगे? असंयत सम्यक दृष्टि भवनवासी व्यानंतर ज्योतिषी देवियों के आलाप कहने पर क्या होगा? एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवी हो चाहे देव हो, दोनों का एक ही होगा। ठीक है ना? और यहाँ पर पर्याप्त है, जीव समास एक संधि पर्याप्त ही होगा। हाँ वही होगा। 6 पर्याप्तियां, दशो प्राण 10 ही रहेंगे। उसके बाद संज्ञा 4 ही होंगे। गति देवगति ही होगी। इंद्रिय पंचेंद्रिय ही होंगे। काय एक तरस काय ही होगा। योग 9 ही होंगे। फिर वेद में फर्क आएगा कि पर्याप्त में स्त्री है और उसने पुरुष वेद वाले में पुरुष लगेगा, स्त्री वेद वाले में स्त्री वेद लगेगा। बस, क्योंकि यहाँ तो पर्याप्त में ही है पूरा आलाप, चौथा गुण स्थान। असंयत पर्याप्त स्त्री ने भी पर्याप्त दशा में प्राप्त किया है और पुरुष ने भी पर्याप्त दशा में प्राप्त किया है, तो स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। दशाएं 4 होंगी। ज्ञान नहीं, आप जो बोल रहे हैं हम बाकी सब समझ गए हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, हम तो स्त्री वेदी में आलाप लगा रहे हैं। तो वेद मार्गणा में केवल स्त्री वेद लिखना है। इसमें ही अंतर आएगा। क्योंकि उन्होंने बताया है, नीचे लिखा भी उन्होंने बराबर के 2 वेद स्थापित किए गए है ना। एक पुरुष वेद को स्थापित करना चाहिए, तो अपने को यहाँ पर स्त्री वेद की स्थापना की है। मैंने कहा वेद मार्गणा में स्त्री वेद की स्थापना हुई, बाकी कहीं भी आपको अंतर नहीं लगेगा। चलो आगे देखते हैं कहाँ लगेगा। तो आगे वेद के बाद वेद एक स्त्री वेद ही है। स्त्री वेदिका ले रही, इसके लिए वेद एक ले। हाँ, लेकिन मैं क्या लिखूंगा मालूम है? सुनिए अपने को नपुंसक वेद और पुरुष वेद के बिना स्त्री वेद, यहाँ पर ऐसा लिखूंगा मैं। मतलब लिखने का भी, अगर आपको वास्तव में मतलब वीरसेन आचार्य का मतलब नमस्तु करना है, तो ऐसे नहीं चलेगा कि स्त्री वेद लिख दिया, क्योंकि सब लोग फटाफट बोल देंगे स्त्री वेद लिखेंगे, स्त्री वेद लिखेंगे। वीरसेन आचार्य को नमस्तु नहीं पहुंचेगा। आपके यहाँ पर आहार के लिए नहीं रुकेंगे। उनके आंकड़े में लिखा है कि जो बोलेगा आलाप
मैं तो ये सोचता हूँ कि वीरसेन आचार्य जाते होंगे ना, तो हे स्वामी है ना, आर जल शुद्ध है, वो तो कहेंगे मैं आलाप बोलूंगा, जो आलाप सही बोलेगा उसके घर में जो है वो आहार करते होंगे। ऐसा ही बोला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नपुंसक वेद और पुरुष वेद के बिना दो वेद, स्त्री वेद, बिना स्त्री वेद, एक बिना एक स्त्री वेद। वेद, हाँ। कषाय चारों होंगे, ज्ञान तीनों ज्ञान होंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, संयम असंयम ही होगा, दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तीनों केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। लेशा है, द्रव्य लेशा 6 लेगी और भाव लेशा 1 तेजो लेशा होगी, जघन्य तेजो लेशा। इन्होंने आचार्य ये इतना स्पेशल क्यों लिखा, ये जो है ना वीरसेन आचार्य ने इसको मतलब स्पेशल नोट डाला इन्होंने अपने को, कि वेद समझ में तो आ गया अपने को कि जहाँ स्त्री वेद करना वहां स्त्री वेद लिखना, जहाँ पुरुष वेद लिखना। चलिए इसका विशेषण पढ़िए मुग्धा जी, शायद और कुछ क्लियर हो जाए। विशेषण पढ़ते ऊपर जो देवों के लिखा कोई विशेष, ऊपर जो भवनत्रिक देवों के आलाप कहे आए हैं वे सामान्य आलाप है, उनमें पुरुष वेद और स्त्री वेद का भेद नहीं किया है, परंतु उन्हीं आलापों में 2 वेद के स्थान में केवल पुरुष वेद या केवल स्त्री वेद, इस प्रकार एक वेद के स्थापित कर देने पर वे आलाप पुरुष वेदी और स्त्री वेदी भवनत्रिकों के हो जाते हैं। भवनत्रिक के सामान्य आलापों में से विशेष आलापों में दूसरे अधिक और कोई विशेषता नहीं है, बस एक ही विशेषता। अपन ने यही तो किया, उन्होंने बताया, अपन ने कर लिया कि वहां पे स्त्री वेद के हालत में लिखा नपुंसक वेद और पुरुष वेद के बिना एक स्त्री वेद, और पुरुष वेद में लिखा क्या लिखा, नपुंसक वेद और स्त्री वेद के बिना एक पुरुष वेद। और ये उन्होंने बोला यहाँ पर भी बताया, भी तरीका भी ये बताया। ये अच्छा है, इन्होंने मतलब हो सकता है थोड़ा सा होमवर्क दे दिया, जैसे लिखते हैं ना, मतलब जब अपने को पाठशाला में पढ़ाते हैं 4 गति होती है, तो गति के नाम बताओ। मनुष्य गति में जैसे गति पाठ पढ़ाते हैं ना, बाल बहुत पाठमाला, तो वह उसके बाद में फिर 4 प्रश्न दे देते हैं। तो उन्होंने आलाप के बाद में एक छोटा सा प्रश्न दे दिया कि स्त्री वेद और पुरुष वेद के अलग से आलाप लगाए। चलिए, हमने अच्छा किया। अब किसका नंबर आएगा, हमें तो कुल 7 भेद करने, अब आएगा स्वधर्म और ईशान। 32 लाख का स्वामी है, 28 लाख का ईशान और 32 लाख का है ना, ये वो स्वधर्म और ईशान देवों के सामान्य आलाप कहने पर। पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, आशाबेन पढ़ो। स्वधर्म ईशान देवों के, स्वधर्म ईशान देवों के सामान्य आलाप कहने पर आदि के 4 गुण स्थान संघीय पर्याप्त और संघीय पर्याप्ती 2 ही जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्र जाति, त्रयस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग और कर्माण का योग, ये 11 योग। नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान। असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोत, शुक्ल और मध्यम तेजोलेश्या, भाव से मध्यम तेजोलेश्या, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सौ सम्यक्त्व, संघिक, आहारक, अनाहारक, आकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। चलो, अब उर्मिला जी अपने कौन सा आलाप चालू हो गए, स्वधर्म और ईशान के चालू हो गए, है ना। तो पहला एक अंतर क्या है, अभी भवनत्रिक से अपन आए स्वधर्म ईशान का, तो कोई भी एक अंतर बताइए पहले आप। सबसे पहला अंतर तो यही है कि उसमें जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि थे, उसमें मिथ्या दृष्टि थे, इसमें जब आपको पूछा जाए ना तो बिल्कुल तब बोलिए ना। उसमें उससे क्या होता है कि अपने भूल नहीं सुधरेगी अपनी, है ना। क्योंकि अपन जब अकेले बोलते हैं तो उसमें पता चलता है कि अपनी कहाँ गलती हो रही है और कहाँ भूल सुधरती है, अपन आराम से बोलेंगे। मैं आपको आगे के चांस आपको देता हूँ ना, आप तैयार रहिएगा। चलिए, सबको मिलेगा। हाँ बोलो उर्मिला जी। उसमें मिथ्या दृष्टि ही जाते थे, वहां जा करके भले ही सम्यक ग्रहण कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव भी जाते हैं, सम्यक के साथ भी जाते हैं, इसलिए इसमें पर्याप्त भी है और अपर्याप्त के भी हैं, दोनों के हैं। तो यहाँ पर कोई फॉरेनर सम्यक दृष्टि होगा?
और हाँ, जिसने इसमें किया है मनुष्य गति में, जिसने सम्यक जैसे दर्शन, भवनात्रिक में तो कोई फॉरेनर्स नहीं था, क्योंकि हाँ। किसी को पासपोर्ट मिला ही नहीं था, किसी को कोई- वीसा ही नहीं था, सब वहां जाके ही सम्यक दृष्टि हुए तो नहीं, हुए, यहाँ तो तो जिसने मनुष्य- फॉरेनर नहीं थे। हैं? यहाँ तो जिसने मनुष्य गति में सम्यक दर्शन लिया है वो जा सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल जा सकता है ना, हाँ। यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से जा सकते हैं? लेकिन फॉरेनर में क्या औपचारिक सम्यक दृष्टि फॉरेनर्स हो सकते हैं क्या? मेरे को लगता है उसको तो पासपोर्ट ही नहीं देता मनुष्य वाला फॉरेन जाने में। औपचारिक सम्यक दृष्टि को वो ट्रेवल करने के लिए, देवगति में ट्रेवल करने के लिए वीसा नहीं मिलता है, केवल वेदक सम्यक दृष्टि और शाइक सम्यक दृष्टि को ही मिलता है। नहीं मिलेगा उसको, द्वितीयोपम सम्यक करके जाएगा वो भी। नहीं, द्वितीय सम्यक की बात अभी यहाँ पर नहीं आ रही, क्योंकि द्वितीय वाला ऊपर जब छेड़ी की गुणस्थान है ना, करेंगे बाद में। अभी हमें बाद में प्रथमोषम सम्यक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब द्वितीय सम्यक की बात करेंगे तो प्रथमोषम सम्यक वाला वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि आएगा। यहाँ पर शाइक सम्यक दृष्टि भी जा सकता है, कृतकृत्य वेदक वाला भी जा सकता है, मतलब ये नहीं यहाँ पर जो है जा सकते हैं, क्योंकि ये अवस्था मिलता है। बहुत बढ़िया। और क्या अंतर होगा इसमें? संयम वो आ जाएंगे, संयम मार्गणा में 6 आ जाएंगे। और उसमें आप मुग्धा जी को याद करके बताइए क्या अंतर होगा। लेशा, हाँ, मतलब मुग्धा जी को याद करना, मतलब लेशा को याद करना पड़ेगा। जगन्य थी, यहाँ पे मध्यम आ जाएगी। हाँ, मध्यम आ जाएगी। ये अंतर है, ये हाँ जी। अंतर देवगति में, बाकी के सब जगह में लेशाओं का अंतर लगाना है, ठीक है ना। हमने तो बताया नहीं, लेकिन हमने तो आपको मुग्धा जी बोला और आपने लेशा बता दिया। पता नहीं लेशा मार्गणा से मुग्धा जी का क्या है। वो है ना, बहुत अच्छे ऐसे से कर देती है ना सब चीज। हाँ, इस तरह सम्यक माना, ठीक है। ये आपने बताया ना, ये जो सामान्य बताई थी, इससे दोनों टेबल आपको बतानी, पर्याप्त की और अपर्याप्त की। हाँ जी। नीचे क्या है? स्वधर्म ऐशान देवों के पर्याप्त अवस्था के आलाप कहने पर, पहले पर्याप्त अच्छा। दोनों के इकट्ठे चला दूं या अलग अलग? नहीं, आप अलग अलग, आपने बहुत अच्छा शुरू किया है, ऐसे ही बोलना है। स्वधर्म ऐशान देवों के पर्याप्त, आप देखना तो है इसको, हाँ जी, जैसे हाँ जी, कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ, कि जिन दर्शन से निज दर्शन हो। अपना हाँ क्या जी। है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े हैं तो निज दर्शन होना चाहिए, तभी सच्चे दर्शन होते हैं, है ना। जिन दर्शन से निज दर्शन, तो आपको दर्शन तो करने सामान्य आलाप के, और हाँ जी। आपके बोलनी भाषा वर्णना निकलनी चाहिए उसकी, किसकी निकलनी चाहिए? पर्याप्त के आलाप की। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। स्वधर्म ऐशान देवों के पर्याप्त अवस्था के आलाप कहने पर आदि के 4 गुण स्थान, संगी पर्याप्त, 1 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पचेंद्रिय जाति, त्रयस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रिय कायोग, ये 9 योग, नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाएं, 3 अज्ञान, आदि के 6, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कपोत, शुक्ल और मध्यम तेजोलेशा, द्रव्य से मध्यम तेजोलेशा, नहीं, द्रव्य से पर्याप्त अवस्था है। हाँ जी, तो मध्यम तेजोलेशा ही आएगी, ठीक है। द्रव्य से मध्यम तेजोलेशा और भाव से भी मध्यम तेजोलेशा, भव्यक सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। मुग्धा जी देखिए, यहाँ पर अपने को विशेषता पता चली कि द्रव्यों में जो पर्याप्त अवस्था में जो भाव लेश्या है वही द्रव्य लेश्या है, मतलब ये बात आ गई। नहीं तो अन्य जगह पर तो अपन जो है ना द्रव्य लेशा को 6 घटाते, मनुष्य 3 में तो द्रव्य लेशा का अंतर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो है देव और नरकों में क्या, जो भाव लेश्या पर्याप्त अवस्था के अंदर जैसी उनकी जो है भाव लेश्या होगी
वैसे ही द्रव्यलेशा बताई गई है। लेकिन नरक में ऐसा नहीं था। नरक में तो द्रव्यलेशा काला काला भास ही था सब जगह। हाँ जी, नरक याद है आपको? नरक में हाँ जी, यद्यपि अपन कहते हैं, लेकिन नरक में तो द्रव्य में आश्रम में हर जगह क्या लिखा था? काला काला भास लिखा था उन्होंने, हर जगह काला काला भास लिखा था नरक के अंदर। यहाँ पर जो द्रव्यलेशा क्या कर रहे हैं कि जो भावलेशा पर्याप्त अवस्था में, वही उसकी द्रव्यलेशा है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। चलो, है ना? ये छवलेशा है द्रव्यलेशा है भवनत्रिक छवलेशा ये है द्रव्यलेशा। हाँ जी, भवनत्रिक में छवलेशा। बदल गई, द्रव्यलेशा भी बदल गई। हाँ, भवनत्रिक में छवलेशा बताई थी उन्होंने, देखो जरा। हाँ जी, हाँ जी, और संयुक्तक द्रव्यलेशा छवलेशा है। छलेशा हाँ, वहाँ द्रव्य से द्रव्य की छलेशा छलेशा है, मगर यहाँ पे विमान आप वस्तु कम में हो गई। नहीं है। भाव से फर्क हो गया है, लेकिन यहाँ से भाव से भी फर्क हो गया और द्रव्य से फर्क हो गया, सौधर में ईशान से। यहाँ से जो द्रव्य लेशा है वही भाव, मतलब भाव लेशा लेशा। से समान ही रहेगी। हाँ, मतलब ये सोधर मेशान से वैमानिक देहों में जाकर ये बात निकली कि जो द्रव्यलेशा है ये है। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? विषमलेश्य नहीं है, वो जो द्रव्य से वही भाव से है। हाँ जी, चलिए, क्योंकि मैं थोड़ा 1 मिनट में रुकूंगा, आप लोगों से थोड़ी चर्चा करते हैं। जो देव एकेंद्री में मरते हैं, तो जनरली तो क्या कहा जाता है कि जो मरण के समय लेशा होती है वही जन्म के अंतर्मुख काल तक वो लेशा रहती है, वो फिर बाद में परिवर्तन होती है। ये तो वह सामान्य रूल, ठीक है ना मुग्धा जी? सामान्य रूल क्या है? जैसे भव के अंत में जो लेशा है वो अगले भव में जब जाएंगे तब वो अंतर्मुख तक वही लेशा रहेगी, फिर वहां पर उस गति के हिसाब से परिवर्तन हो जाती है। लेकिन अपन ध्यान रखना है, ये बात तो सिर्फ नोट करके रखना है कि ये जो जाते ना केंद्र में, जब देवता जाते हैं, मरकर जाते हैं, तो वहां पर उनका, क्योंकि मरने से पहले तो उनकी पित्तलेशा होगी, मतलब जो जिस देवगति में पर्याप्त अवस्था में सभी के पित्त मतलब शुभलेशा ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वहां जाते हैं उनके तुरंत जो है वो अंतर्मुख का रूल का जो ना वो अपवाद है या कोई एक्सेप्शनल केस है, ऐसी बात अपने को कहीं पढ़ने में आई है, तो उसको अपन ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा यहाँ पर कि द्रव्य से छलेशा नहीं बताएगी। एक ठीक है बार ना? ये ये बात सौधर्म ईशान का अपर्याप्त संबंधी आलाप कहने पर इसमें से पढ़ लेते हैं। इसमें सम्यक्त्व के बारे में भी कुछ विशेष बोला है। हाँ, पढ़िए पहले पढ़ ले, पूरे ही पढ़ लेते ना। सौधर्म ईशान के देव का पूरा पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। हाँ, आप पढ़िए प्रीति जी। सौधर्म ईशान देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर आदि के 4, पहले पर्याप्त के पढ़ लेती हूँ, छोटे जरा से ही है। आदि के 4 गुणस्थान, 1 संगी पर्याप्त जीव समाज, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैक्रियक काय योग, ये 9 योग। नपुंसक के बिना 2 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान। असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से और भाव से मध्यम तेजोलेशिया, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक्त्व, सांगिक, आहारक, साकर उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं सौधर्म ईशान देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुणस्थान, 1 संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैक्रियक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये 2 योग। नपुंसक के बिना 2 वेद, 4 कषाय, कुमति, कुश्रुत और आदि के 3 ज्ञान, इस प्रकार 5 ज्ञान। असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भाव से मध्यम तेजोलेश्या, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व के ये सम्यक मिथ्यात्व के बिना 5 सम्यक तो होते हैं। यहाँ पर औपशमिक सम्यक तो होने का कारण यह है
कि औपशमिक सम्यत्व के साथ उपशम श्रेणी में मरे हुए संयतों की अपेक्षा सौधर्म आदि ऊपर के देवों में अपर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है। सम्यक्त्व आलाप के आगे संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये द्वितीय उपशम सम्यक की बात की है कि जो द्वितीय जो श्रेणी उपशम श्रेणी चल रहा है उसके अपूर्व गुणकरण गुणस्थान के चढ़ते समय पहले भाग को छोड़कर कहीं भी श्रेणी में उसका मरण हो सकता है। तो मरण होने पर वो चौथे में जाएगा और ये नियम से जो है देवगति में जाएंगे। तो ये जो होता है ना, मतलब जब इसने द्वितीय उपशम सम्यक का जो काल है ये उपशम के जो काल से बड़ा है। चारित्र मोह की उपशमना करने का काल है, उससे द्वितीय उपशम सम्यक का काल बड़ा है। और ये श्रेणी में चल रहा था और उसका मरण हो गया, तो अभी इसका द्वितीय उपशम सम्यक भी चल रहा है। तो लेकिन कहते हैं कि ये काल इतना है कि अपर्याप्त अवस्था में ही ये वापिस जो वेदक समदृष्टि बन जाएगा। तो वेदक तो ये क्या बात बताई कि अपर्याप्त अवस्था में भी जो देवता, यहाँ पर 3 सम्यक बताए। 3 कौन से बनाए? उपशमिक, शायिक और शायब शमिक। तो उपशमिक को प्रत्पोषम सम्यक नहीं लेना, कि प्रत्पोषम सम्यक को अपन ने बताया था ना, उसको तो वीसा ही नहीं मिलता, पासपोर्ट नहीं है उसका, तो वो नहीं जा सकता है, उपशमिक सम्यक वाला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ किस अपेक्षा से लिखा है वो खुलासा किया है कि द्वितीय उपशम सम्यक है। और द्वितीय उपशम सम्यक वाला जो मुनिराज जो है, मुनिराज है ये, तो मुनिराज जो है अपने जो इस चौथे गुणस्थान में आएंगे, इनके अपर्याप्त काल में ये सम्यक होता है। चलिए, स्पष्ट है बिल्कुल। हाँ, अब जो है आचार्य जो है ये साधारण लगाने वाला सोदर मिश्र में हर एक गुणस्थान में लगाएंगे। मतलब ये पद्धति रही उनके वीरसेन आचार्य की कि उसी बात को 4 ही गुणस्थान में लगाएंगे, तो चारों गुणस्थान में लगाएंगे। हाँ। अब यहाँ क्या विशेषता हो जाएगी कि पहले जब अपन भवंतरी में लगाया था तो चौथे गुणस्थान में एक ही टेबल बनी थी, लेकिन यहाँ पर 3 टेबल बन जाएगी क्योंकि अपर्याप्त में भी चौथा गुणस्थान पाया जाता है। तो 3 टेबल बनेगी मिथ्यात्व की, 3 टेबल बनेगी सासादान की, 3 टेबल बनेगी चौथे गुणस्थान की और 1 टेबल बनेगी ये, तो ये 10 बन जाएगी। वह 8 बनी थी, या 10 टेबल आलाप की बनेगी। चलिए, कौन पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए मधु जी को पढ़ना था, पढ़िए, समझाइए। अब आपका पूरा चांस आपको है। मिथ्या दृष्टि के, हाँ, मिथ्या दृष्टि सौधर्म ऐशान देवों के 167 मिथ्या दृष्टि सौधर्म ऐशान देवों के सामान्य आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 प्राप्तियां, 6 अप्राप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैकृक कायोग, वैकृक मिश्र कायोग और कार्मण कायोग, ये 11 योग, नपुंसक भेद के बिना 2 भेद, 4 कसाय, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से पापोत शुक्ल और मध्यम तेजोलेश्या, भाव से मध्यम तेजोलेश्या, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें बस वो तेज लेशा के बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है मैंने द्रव्य और भाव लेशा में जो सामान्य है ना, तो मध्यम तेज लेशा यहाँ पर दिया है जो कि पर्याप्त अवस्था से संबंधित रखती है। ठीक है, चलिए इसी के अपर्याप्त की पढ़िए, पर्याप्त का पढ़ लीजिए, पढ़िए मधु जी, आपको ही पढ़ना है। उन्हीं मिथ्या दृष्टि सौधर्म ऐशान देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 प्राप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैकृक कायोग, ये 9 योग, नपुंसक भेद के बिना 2 भेद, 4 कसाय, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से मध्यम तेजोलेशिया, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 योग क्यों लिए मधु जी?
आप लोगों को 2 योग लेने थे ना। पर्याप्त तक है ना, 10 प्राण 4 संज्ञाएं। हाँ, क्या बताया आपने? 9 योग लिए हैं। क्यों क्यों आपकी पुस्तक में 9 योग लिए, हमारे में 2 योग होने चाहिए ना। नहीं, मिथ्या दृष्टि स्वधर्म ईशान देवों के हैं। पर्याप्त काल संबंधी आलाप। अच्छा, बताइए। हाँ प्रीति जी, क्या कारण है 9 योग लेने का? यही पर्याप्त का है, इसलिए पर्याप्त के आलाप है इसलिए 9 योग लिखे हैं, और अपर्याप्त के इसमें 2 योग आएंगे और सामान्य में 11 योग आएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए पढ़िए कस्तूरी जी अपर्याप्त के पढ़िए, उन्हीं मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त के। हाँ, उन्हीं मिथ्या दृष्टि सौधर्म ईशान देवों के अपर्याप्त का संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान और एक संज्ञा अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, वैक्रिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 2 योग, नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाय, कुमति और कुशुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाए, यहाँ भी मध्यमी आएगी शुक्ल लेशा, भाव से मध्यम तेजोलेशा आएगी, उधर शुक्ल नहीं आएगी, भाव से आएगी तेजो, मध्यम तेजोलेशा, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संज्ञिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये अभव्य सिद्धि के कौन मिथ्या दृष्टि के लिए आया है क्या? अभव्य सिद्धिक तो मिथ्या दृष्टि के लिए आया है, अपर्याप्त अवस्था है ना। भव्य और अभव्य दोनों होगा उसमें, प्रथम हाँ, गुणस्थान है। तो अभव्य सिद्धि किसके लिए आया? अभव्य के लिए आया और भव्य सिद्धि दोनों आया है ना। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में दोनों होते हैं, भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। अभव्य सिद्धि किसके लिए आया? फिर प्रश्न मेरा वही, अभव्य सिद्धि किसके लिए आया? जो अभव्य होगा उसके लिए अभव्य सिद्धि कहा गया, जो कभी सम्यक को प्राप्त ही नहीं करेगा। क्योंकि अभव्यों के केवल एक ही गुणस्थान होता है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान होता है, और मिथ्या दृष्टि चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभव्य सिद्धि का आया। मतलब अभव्य सिद्धि के एक ही गुणस्थान होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान। आगे जब चलेंगे तो ये मिथ्यात्व होता है। क्योंकि अब जब आप सासाधान का पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़िए सासाधान का, वहां पर देखिए क्या आता है। सासाधान का पढ़ के बताइए। सासाधान सम्यक दृष्टि, सासाधान मिथ्या दृष्टि सौधर्म ईशान देवों के सामान्य आलाप कहने पर एक सासाधारण गुणस्थान, संज्ञी पर्याप्त और संज्ञी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, कारमान का योग, 11 योग, नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत शुक्ल और मध्यम तेजोलेशा, भाव से मध्यम तेजोलेशा, भव्य सिद्धि, सासाधन सम्यकत्व, संज्ञिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। देखो यहाँ खाली भव्य सिद्धि की आया है, क्योंकि दूसरा गुणस्थान में भव्य ही होता है। बहुत बढ़िया। तो तीसरे गुणस्थान में फिर दोनों आ जाएंगे? नहीं, तीसरे गुणस्थान भी एक ही आएगा, एक ही आएगा। कब तक भव्य आएगा? कब तक आएगा? जब तक मुनि नहीं बनेंगे तब तक नहीं,
अभी सब भव्य ही आएंगे। 14वें अभी एक गुणस्थान तक। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में भव्य अभव्य दोनों आएंगे, बाकी के सभी गुणस्थान में भव्य ही आएगा। मीनाक्षी जी तो- ये देवगति की बात चल रही है। तो 14 गुणस्थान तक भव्य आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? फिर वापस मिथ्या दृष्टि बन जाएगा अभव्य। ऐसे कैसे जब बनेगा? बनेगा तो वो भव्य ही होगा, क्योंकि वो साधी मिथ्या दृष्टि है। नहीं, 14 गुणस्थान तक आपने बोला भव्य है, तो 14 गुणस्थान के बाद में फिर क्या हो जाएगा? वो अभव्य हो जाएगा। भव्य से पार। नहीं, सभी भव्य ही आएंगे। 14 गुणस्थान आप देखो मनुष्य के तो सभी भव्य ही आएगा। भव्य हाँ। से पार। अभी पहले गुणस्थान में अभव्य आएगा, और वो भी साधी मिथ्या दृष्टि है तो भव्य आएगा। भव्य भव्य से पार हो जाएगा वो। चले, प्रीति जी बोल रहे हैं, प्रीति जी बताएंगे। वो पार नहीं, में मैंने हो बोला जाएगा। था ना, मैंने बोला था तो मैंने उसके हिसाब से बोला था पंडित जी, कि जनरल हाँ, बोलिए। जो जर्नल हाँ, हम मतलब जो जर्नल में हम लगाते हैं कि 14वें गुणस्थान तक, मैंने उस हिसाब से बोला था। देवों के गुणस्थान अभी ये देवगति के हाँ, नहीं, वो बात मुझे चल पता रही है, है, तो लेकिन यहाँ मैंने- 14 गुणस्थान होता ही नहीं है। नहीं, वो मेरे को भी मनुष्य पता का है, बोला लेकिन मैंने। मैंने जैसे मनुष्य के लिए उसमें- बोला हाँ, मैंने। मैंने भी मनुष्य के लिए बोला था। अपनी देवगति के आलाप नहीं, हाँ, चल मुझे रहे पता है हैं। देवगति हाँ। में 4थे गुणस्थान तक रहता है। कोई बात नहीं, आप लोग सब समझ गए हैं, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, सब बढ़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? सासादान सम्यक दृष्टि के पर्याप्त क्योंकि। चलिए मीनाक्षी जी, अब आप पढ़िए। पेज नंबर पेज नंबर बताना पड़ेगा, मतलब अपन 558 जहाँ पढ़ रहे थे उसके आगे ये जी। टेबल नंबर 171 लिखी होगी जहाँ पर। जी जी, एक मिनट सर। हाँ, एक उन्हीं सासादान सम्यक दृष्टि सौधर्म ऐशान देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, ये वाला पढ़ना है ना जी? हाँ जी। एक सासादन गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्तक जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पचेंद्रिय जाति, त्रस काय, वैकृक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये 2 योग, नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाय, कुमति और कुरुश्रुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भाव से मध्यम, तेजोलेश्या, भव्य सिद्धिक, सासादन सम्यक, संगिक आहारक, अनाहारक, सकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। आपने कौन सा आलाप पढ़े हैं? पर्याप्त काल। सासादन सम्यक दृष्टि सौधर्म ऐशान देवों के अपर्याप्त हाँ, काल। मतलब अपर्याप्त काल समझ पढ़े आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पर्याप्त काल में क्या अंतर हो जाएगा? उसमें आप शुरू से चलिए। गुणस्थान में कोई अंतर होगा कि आप पहले गुणस्थान में देखिए, आपने गुणस्थान तो अपर्याप्त एक ही है। वही रहेगा। उसके बाद में जीव वो समास में, जी, वो जीव समास में पर्याप्तक वाले संगी पर्याप्तक होंगे, और ठीक है, पर्याप्ति में भी, पर्याप्ति में 6 पर्याप्तियां हैं, हाँ, और प्राण में 10 प्राण है, 4 तो यहाँ संज्ञाएं, कौन से 3 प्राण बढ़ गए वहां पर? श्वासोच्छ्वास, वचन बल, हाँ बराबर, श्वासोच्छ्वास, वचन और मनोबल। मन बल प्राण, ठीक है, 3 प्राण बढ़ गए। चलिए आगे चलिए। गति देवेंद्रिय रहेगी, पचेंद्रिय रहेंगे, त्रस्काय रहेंगे, दोनों में ही। योग पर्याप्तक में 9 है। कौन कौन से 9? 4 मनोबल, 4 वचनबल और 1 वैकृक का योग। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। हाँ, आगे बढ़िए जी। और नपुंसक वेद हो गया, 4 कषाय वही रहेंगे। ज्ञान में 3 अज्ञान है, 3 अज्ञान है, और संयम में 1 असंयम ही है, और दर्शन में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों है। द्रव्य से तेजोलेश्या और भाव से भी तेजोलेश्या, दोनों लेशाएं एक जैसी हो जाती हैं।
मध्यम मध्यम आयु पर्याप्त। बहुत बढ़िया। रुकेंगे अपन, अब आगे की विशेष जो तीसरे गुणस्थान की जो बात है अपन विशेष करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय अपना हो गया।